फ्रेंड्स, आज हम लोग एगेरिकस मिस्केरियस पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है टोडस्टूल और ये फंगी फैमिली से बिलोंग करती है। तो इसमें क्या है ना, ये कैसा होता है, मशरूम है ये एक टाइप का। तो इसका जो मशरूम है वो मशरूम के ऊपर जो छतरी वाला एरिया होता है ना, वो उसका रेड कलर का होता है और उस पर वाइट 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 डॉट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर होता है दिखने में, मैं थंबनेल में लगा दूंगी, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसको याद करने का ट्रिक है DLRs CBI वांट आइस नीडल्स। DLR CBI कैसे याद रखोगे? सो दिल्ली रिपब्लिक का जो CBI है उसको आइस नीडल्स चाहिए। सो DLR CBI वांट आइस नीडल्स, इसमें सारा मेडिसिन आ जाएगा, ठीक है, सारे सिम्टम्स आ जाएंगे मेडिसिन के। चलो एक बार देख लेते हैं एलेंस की नोट से थोड़ा सा, उसके बाद मैं जो ये ट्रिक है उसका डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पर्सन्स विथ लाइट हेयर स्किन एंड मसल्स लैक्स, मतलब वीक मसल्स होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का मसल्स नहीं होता है। ऑल पीपल विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, मसल्स वीक होगा तो पंप जो होता है वो मसल के हेल्प होता है तो सर्कुलेशन भी लेजी होगा, वीक होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कनेक्ट करके याद करो, ठीक है, इंडोलेंट सर्कुलेशन। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रंकर्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स बैड इफेक्ट्स आफ्टर ए डिबाउच। अब डिबाउच मतलब कहता है, डिबाउच मतलब बुरी आदतें, और अगर हिंदी में बोलो तो जैसे अय्याशी करना बोलते हैं ना, तो उसमें आपको ड्रंकर्स भी आ जाता है, अल्कोहलिज्म और सेक्सुअल डिबॉचेस भी आ जाता है, ठीक है। जितनी भी बुरी आदतें हैं उसकी वजह से इस मेडिसिन में सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हेडेक है वो ड्रंकर्ड्स है, वो ड्रिंकिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो ड्रंकर्ड स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स बैड इफेक्ट्स आफ्टर ए डिबाउच, ओके। मेंटल जनरल्स में क्या है? डिलीरियम, अगेन इसका ब्रेन, इसका नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स, इसका आपको स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डेलीरियम विथ कॉन्स्टेंट रेविंग ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफॉइड और टाइफस, मतलब मन से ना विचलित रहता है, गुस्सा भी बहुत आता है, इरिटेशन भी बहुत होता है, क्रेजी रहता है, ठीक है, कुछ भी बोलते रहता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन में कुछ भी बोलता है, ठीक है। तो डेलीरियम विथ कॉन्स्टेंट रेविंग ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफॉइड और टाइफस, ठीक है। फिजिकल जनरल्स में एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिली पेशेंट है, कोल्ड से इसको सेंसिटिवनेस होगा। कंप्लेंट्स अपीयर डायगनली, अगेन इंपॉर्टेंट है। पहला वाला पॉइंट में, पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में ड्रंकर्ड वाला इंपॉर्टेंट था पॉइंट, ड्रंकर्ड डिबाउच, एंड इसमें डायगनल इंपॉर्टेंट है। तो 3D से हो गया, ठीक है। DLR मैंने बोला था ना, तो ड्रंकर्ड, डेलीरियम, डिबाउच, डायगनल। डायगनल में क्या होता है, इसमें जो कंप्लेंट्स होता है उसका, सो अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट, सो अपर लेफ्ट में और लोअर राइट में, मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज में लेफ्ट इन्वॉल्व होता है और लोअर एक्सट्रीमिटीज में राइट साइड ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब लेग का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हेडेक ऑफ दोज हु रेडली बिकम डेलीरियस इन फीवर और विथ पेन ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, अगेन नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स आएंगे आपको, ट्विचिंग, कोरिया, डेलीरियम, डेलीरियस, ठीक है, और ग्रीमेंसेस फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शंस, अगेन नर्वस सिस्टम, स्पाइन, ये सब सिम्टम्स बहुत सारे आएंगे। सो जो हेडेक होता है ना, इसको ड्रंकर्ड के बाद, ड्रंकर्ड ड्रिंकिंग के बाद होता था, ड्रंकर्ड्स को होता था। ऑफ दोज हु रेडिली बिकम डेलीरियस, जो फीवर होता है उसमें जब डेलीरियम आता है उसमें इसको हेडेक हो जाता है, ठीक है। दो सब्जेक्ट टू कोरिया, ट्विचिंग्स और ग्रीमेंसेस, जो मसल ट्विचिंग्स होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द मसल्स, ठीक है, तो वो सब होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? नर्वस प्रोस्ट्रेशन, अगेन रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। नर्वस प्रोस्ट्रेशन हो जाता है कब? आफ्टर डिबाउचेस। हेडेक कब हो रहा था? ड्रंकर्ड्स को, ठीक है। नर्वस प्रोस्ट्रेशन कब हो जाता है? आफ्टर सेक्सुअल डिबाउचेस, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? प्रोलैप्सस, पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक, बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल। प्रोलैप्सस जो पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक, जो मिनोपोज के बाद का जो कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, उसमें प्रोलैप्सस यूट्रस का हो जाता है और प्रोट्रूडिंग आउट, प्रोलैप्सस मतलब, ठीक है, एंड बियरिंग डाउन पेन, और जो वो प्रोट्रूजन होता है ना, उसमें बियरिंग डाउन पेन होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, बर्दाश्त करने के बाहर, एकदम बर्दाश्त करने के फाजुल, ठीक है। सो देन अगेन है बैक, अगेन स्पाइन से रिलेटेड था, ब्रेन से रिलेटेड था सिम्टम्स, नर्वस से रिलेटेड था सिम्टम्स, एंड स्किन से रिलेटेड है। तो बैक में क्या होता है? स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्स, अगेन सेक्सुअल डिबॉचेस था, अगेन सेक्सुअल एक्सेस हो गया, ठीक है, एकदम मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला पर्सन
नहीं है ये। तो स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेसेस, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस हो जाने की वजह से स्पाइनल इरिटेशन होता है। इसको एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, जो स्किन इरप्शन होते हैं अगर उसको सप्रेस किया जाए तो इसको एपिलेप्सी इन ब्रेन सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, वर्स मॉर्निंग्स, ठीक है, मॉर्निंग में एक्टिवेशन होता है। पेन सोर एकिंग इन लंबर एंड सैक्रल रीजन्स, जो बैक होते हैं ना, लंबर और सैक्रल स्पाइन, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत सीवियर ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम वाइल सिटिंग। ठीक है, अगर दिन भर वो बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो उस टाइम पे, या सिटिंग बैठे रहता है उस टाइम पे भी होता है। एवरी मोशन एवरी टर्न ऑफ बॉडी कॉजेज पेन, थोड़ा भी हिल जाए, थोड़ा भी डुल जाए, थोड़ा भी मूवमेंट हो जाए तो उसको बॉडी में पेन हो जाता है। स्पाइन पेन कॉजेज पेन, ठीक है। एवरी टर्न ऑफ बॉडी, स्पाइन में पेन हो जाता है, सॉरी बॉडी में नहीं, बॉडी टर्न करने से, कोई भी मूवमेंट होने से, हल्का सा हिलने से भी उसको स्पाइन में दर्द हो जाता है जो, ठीक है। सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, थोड़ा मतलब एक इस तरह करके भी इसको छू नहीं सकता, मतलब इतना सेंसिटिव टू टच है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज, अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बलिंग गेट, स्टम्बल्स ओवर, जो एवरीथिंग इन द वे, फील्स पेन एज इफ बीटन व्हेन स्टैंडिंग। स्टम्बलिंग मतलब मान लो लड़खड़ाना, मतलब इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट, उसको खुद भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है बॉडी पे, क्योंकि स्पाइन अफेक्टेड है, क्योंकि नर्वस सिस्टम अफेक्टेड है, ठीक है, तो खुद के मूवमेंट पे खुद ही कंट्रोल नहीं है, लड़खड़ाते रहता है इधर उधर, जब चलेगा तो लगेगा इधर जा रहा है तो उधर जा रहा है, जैसे ड्रंकर्ड लोग को कंट्रोल नहीं होता है ना, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बलिंग गेट, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे, जो भी रास्ते में आता है, जैसे कोई गिट्टी आ गया, कोई पत्थर आ गया, टक से मार के उड़ा दिया, उधर टक से मार के उधर उड़ा दिया, ठीक है, तो वैसे वैसे होते रहता है। इसको फील्स पेन एज ए बीटन, जैसे लगता है किसी ने बहुत सारा पिटाई किया है उसको, इस टाइप का दर्द होता है। मैंने स्टैंडिंग से भी उसको एग्रीवेशन है, मतलब थोड़ा मूवमेंट भी नहीं कर सकता, सिटिंग भी नहीं कर सकता, स्टैंडिंग भी नहीं कर सकता, हर चीज़ से इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज हो गया। नर्वस सिस्टम अगेन, नर्वस सिस्टम रिलेटेड टू मसल्स, स्पाइन, यही सब है। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, इनवॉलेंट्री मूवमेंट था ना, स्टम्बलिंग तो तभी था ना जब इनवॉलेंट्री मूवमेंट था, उसको लड़खड़ा रहा था, क्योंकि खुद ही पता नहीं किधर जा रहा है, किधर चल रहा है, पैर किधर घूम रहा है, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, सीज ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, सोने के टाइम पे इसको रिलीफ है, ठीक है। सिटिंग में नहीं था रिलीफ, स्टैंडिंग में नहीं था रिलीफ, कोई भी मूवमेंट में नहीं था रिलीफ, लेकिन इसको स्लीप में रिलीफ है, सीजेस। सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, जब वो जागते रहता है तब इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, लेकिन जब वो सोते रहता है तो सीज हो जाता है, तो बंद हो जाता है, ठीक है। कोरिया फ्रॉम सिंपल मोशंस एंड जर्क्स ऑफ सिंगल मसल्स टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी। अब देखो इसका एक वेरी पेक्युलर है, बहुत सारे सिम्टम्स में कोरिया है आपको, लेकिन इसका क्या है ना, एक सिंगल मसल से शुरू होता है और पूरे बॉडी में वो फैल जाता है, तो ऐसा लगता है ना पूरा बॉडी डांस कर रहा है, उस टाइप का मूवमेंट। ट्रेमलिंग ऑफ होल बॉडी, पूरा कांपते रहता है पूरा बॉडी। ट्विचिंग ऑफ द मसल्स ट्विचिंग करते रहता है, पल्सेटिंग करते रहता है, ठीक है। स्किन चिलब्लेंस, स्किन इसका इंपॉर्टेंट है। चिलब्लेंस दैट इच एंड बर्न इनटॉलरेबली, जो चिलब्लेंस होते हैं ना वो बहुत इचिंग होती है उसमें, और बहुत सारा बर्निंग होता है, बहुत ज़्यादा, इनटॉलरेबल, टॉलरेट नहीं कर सकता। फ्रोस्ट बाइट एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड, स्पेशली इन फेस, जो फेस में ना स्पेशली होता है, और जो फ्रोस्ट बाइट हो जाते हैं, एंड वो क्यों हो जाते हैं, स्पेशली एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड से सेंसिटिवनेस था, कोल्ड से एग्रेवेशन था, कोल्ड से इसको प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो सी से याद रखो कोल्ड, सी से याद रखो चिलब्लेंस। सेंसेशन एज इफ ice touched or ice cold needles were piercing the skin as from hot needles. Sensation कैसा होता है इसका, sensation as if ice touched or ice cold needles were piercing, जैसे जो ठंडा नीडल जैसा आइस उसको पियर्स कर रहा है, चुभा रहा है, ठीक है, उस टाइप का इसको सेंसेशन होता है अंडर द स्किन एज फ्रॉम हॉट नीडल। जैसे गरम नीडल से कैसे चुभाने जैसा सेंसेशन होगा, उस टाइप का सेम सेंसेशन होता है, लेकिन इसको कैसा होता है, कोल्ड आइस कोल्ड नीडल्स से होता है, ठीक है, ठीक है। सो बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, ईयर, नोज, फेस, हैंड्स एंड फीट पार्ट्स, रेड, स्वेलन, हॉट,
ठीक है। ये सारे इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स है, रेडनेस है, इचिंग है, स्वेलिंग है, ईयर्स में, नोज में, फेस में, हैंड्स में, फीट में, पार्ट्स रेड है, स्वेलन है, हॉट है। तो क्या था स्किन में? चिलब्लेंस, कोल्ड, आइस क्यूब्स नहीं, आइस कोल्ड नीडल्स, ठीक है, सेंसेशन होता है उसको। मोडालिटीज एग्रीवेशन आफ्टर ईटिंग, आफ्टर कोइटस, कोल्ड एयर, कोइटस अगेन आ गया, ठीक है, कोल्ड एयर अगेन, कोल्ड एयर आ गया, मेंटल एप्लीकेशन बिफोर ए थंडरस्टॉर्म, ठीक है। सो मेनली इसको कोल्ड से हो रहा है, मेनली इसको डिबाउचेस ड्रंकर्ड, ड्रिंकिंग से और कोइटस से, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको याद कैसे करना था। DLRs CBI वांट आइस क्यूब, मतलब दिल्ली रिपब्लिक का जो CBI है उसको आइस क्यूब, आइस नीडल्स चाहिए, ठीक है। तो DLRs, D से था पहला ड्रंकर्ड, ठीक है, D से था डिबाउच, ठीक है, D से था डायगोनल सिम्टम्स, लेफ्ट एंड देन राइट, ठीक है, लेफ्ट अपर, राइट लोअर में, ठीक है। डेलीरियम था, ठीक है, तो डेलीरियम से हेडेक हो जाता था फीवर के दौरान पे, और ड्रिंकिंग से भी हेडेक हो जाता था, ठीक है। L से था आपको लेफ्ट, वही डायगोनल वाला, तो पहले लेफ्ट में, ठीक है, अपर में लेफ्ट, एंड देन R से राइट, लोअर में राइट, ठीक है। S से आपको क्या याद करना है? इसको सिटिंग से, इसको स्टैंडिंग से एग्रेवेशन था, सिटिंग से एग्रेवेशन था, थोड़ा भी मूवमेंट करने से एग्रेवेशन था, ठीक है। स्पाइन इन्वॉल्व है, स्पाइन थोड़ा सा भी टच नहीं कर सकते हैं, लंबर सैक्रल रीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। देन जो कोरिया है, ट्विचिंग है, ठीक है। कैसे होता है? सिंगल मसल से स्टार्ट होता है, पूरा बॉडी में फिर होने लगता है, जैसे लगता है डांस कर रहा है, ठीक है। देन आपको इससे स्टम्बलिंग है, मतलब लड़खड़ाता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, एकदम कंट्रोल नहीं है, पैर किधर भाग रहा है, और रास्ते में जो भी चीज़ उसको गिट्टी रोड़ा जो भी मिलता है उसको ठोकर मारते हुए चलता है, ठीक है, इससे, ठीक है। तो उसके बाद हो गया आपको एस, डांसिंग भी मैंने बता दिया, ठीक है। सो DLRs, ठीक है। उसके बाद CBI, C से था चिल्लीनेस, चिलब्लेंस, C से था कोल्ड, C से था आइस कोल्ड नीडल्स, तो आइस कोल्ड नीडल्स ऐसे ही, C से कोल्ड से आइस कोल्ड नीडल्स भी याद कर लो, और I भी है CBI का, I से भी याद हो जाएगा। B से था बॉन, B से था ब्रेन इन्वॉल्व है, एंड नर्वस, ब्रेन से नर्व से भी याद कर लो, वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और I से था आइस कोल्ड नीडल्स, सो आइस कोल्ड नीडल जैसा चिलब्लेन में सेंसेशन होता है, रेडनेस वगैरह हो जाता है फेस में, स्पेशली होता है आपको फ्रोस्टबाइट एंड चिलब्लेन, ठीक है, याद हो गया। DLRs CBI वांट आइस नीडल्स, DLRs CBI वांट आइस नीडल्स, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।